नर्मदे हर। तो भाई आज होगी 11 फरवरी 2026। समय हो रहा है सुबह के 11:30 और हम हैं बुधेश्वर महादेव में। आप देख सकते हैं महाराज जी ने मटर बच गई थी एक नर्मदा भोजन के बाद, तो उनको सुखा दिया है और सुखा के अब इकट्ठे कर रहे हैं। ये मटर के सूखे हुए दाने आप देख सकते हैं। ये कुछ 1.5-2 महीने तक आप खा सकते हैं, ख़राब नहीं होते। बस इनको पानी में भिगो के रखना है। आप रात में पानी में भिगो के रखिए और सुबह खाने के लिए तैयार। चावल जैसे, मतलब कुछ कुछ चावल जैसे हो गए हैं अभी ये। देखिए गुरुजी, मटर ही मटर है। इस इलाके में मटर बहुत होती है गुरुदेव, बहुत ज़्यादा। मटर बच गई है। बटाने, बटाने बोलते हैं यहाँ पे इनको। सूखी मटर। सूखी मटर। जी गुरुदेव। नर्मदे हर। महाराज समय हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं और माई की कृपा देखिए भाई, हमको रहने के लिए क्या शानदार कुटी मिली हुई है भाई। वाह। इस पे तो भाई वो अपने एक बहुत ही फेमस गायक हैं, उनका लाइन याद आ रही है, वो हमारे मौज फकीरा दी कदे खावे खीर ते कदे रोटी सूखी। ऐसी ऐसी कुछ लाइनें हैं। वैसे भाई खाना बना लिया है हमने माई की दया से। पहली बार आज नमकीन चावल बनाए हैं भाई, देखें कैसे बनते हैं। एक बार बन जाने दो, ये तीसरी सीटी आ गई है, मैंने बंद कर दिया है। और उसके बाद एक बार भोजन प्रसादी हो जाए शाम की, उसके बाद हम लोग अपनी 100 Years of Solitude ज़रूर पढ़ेंगे भाई। आज मैंने ब्रेक ले लिया भाई, क्योंकि आज मैं ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर पा रहा था। मतलब थोड़ा एनर्जी डाउन लग रही थी और थोड़ा ज़ुकाम भी लग रहा था, तो शरीर पे ज़्यादा जोर ना डालने की बजाय मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ब्रेक लिया जाए, थोड़ा आराम किया जाए। और जगह भी इतनी दिव्य और इतनी पावन है, क्या बताऊं भाई आप लोगों को। मैंने दिखाया ये पिछले व्लॉग में। तो चलिए महाराज, एक बार भोजन प्रसादी सिद्ध हो जाए, फिर उसके बाद पढ़ते हैं 100 Years of Solitude। नर्मदे हाँ। तो भाई आपका स्वागत है हमारे नाइट सेशन में, जहाँ हम अपनी 100 Years of Solitude पढ़ते हैं। कोशिश कर रहे हैं, मतलब आदत डेवलप, एक हैबिट डेवलप करने की, उसका है उसी में। तो हम लोग हैं भाई बुधेश्वर महादेव पे अभी, इस जगह का नाम। और चलिए बुक शुरू करते हैं। तो अभी तक जैसा कि हम पढ़ चुके हैं भाई, कि मकोंडो एक छोटी सी जगह है, एक गांव है 20 घरों का, जिसमें कि जिसे बसाया है होजे आर्केदियो बुंदिया और उसकी वाइफ उर्सुला ने। तो और वहाँ पे हर साल जिप्सीज का एक बैंड आता है, जिसके एक प्रोमिनेंट, मतलब आप लीडर तो नहीं है, एक प्रोमिनेंट फिगर है उस जिप बैंड का, मतलब एक फेमस चेहरा, जिसका नाम है मेल्कोएदस, जो अजब अजब चीज़ें लेके आता है। जो कि मतलब गांव में मैग्नेट चुंबक लेके आया, दिखाया, लोग पागल हो गए। होशियार के दियो बुद्धिया को कित कमाल का थॉट आया, विचार आया कि मैं इससे सोना निकाल लूंगा, पर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद भाई उसने टेलीस्कोप दिखाया गांव वालों को लाके, मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाया। होशियार के दियोबंदिया को फिर आइडिया आया कि मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से एक वेपन तैयार कर सकता हूँ, लेकिन उसका भी कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फाइनली मेल्कोएदस ने गांव में दिखाया, क्या दिखाया था लास्ट टाइम, नहीं दिखाया कुछ नहीं था, कि वो बस गांव में आया था। तो उसने, हाँ, क्या नाम है, होशियार के दियोबंदिया ने मेल्कोएदस को बोला था कि मैं मैग्नीफाइंग ग्लास भी, मेरा आइडिया फेल हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो
उसने अपनी मतलब क्या कहते हैं, एक अच्छा दिल दिखाने के लिए और अपनी सच्चाई दिखाने के लिए उसे मैग्नीफाइंग ग्लास वापस ले लिया। उससे जो 2 सिक्के उसने दिए थे बदले में, वो भी वापस कर दिए होजे आर्केदियो बुंदिया को मेल्कोएडस ने। और उसके बदले में बल्कि वो कुछ मैप और कुछ इंस्ट्रूमेंट छोड़ गया उसके लिए नेविगेट करने वाले। और उसके बाद होजे आर्केदियो बुंदिया फिर वापस उन चीज़ों में गायब हो गया, मतलब अपना घर भूल गया, अपना गांव सब कुछ भूल गया। और फाइनली वो एक डिस्कवरी करता है, एक खोज करता है कि धरती जो है वो गोल है, संतरे की तरह। और अब की बार जब मेल्कोएडस आता है तो वो सबसे पहले उसकी इस इंटेलिजेंस को मतलब सराहना करता है उसकी, कि वाह उसने अपने घर में बैठे बैठे ये चीज़ डिस्कवर कर ली। लेकिन ये चीज़ बाहरी दुनिया में, मकौंदो से बाहर की दुनिया में पहले से ही डिस्कवर की जा चुकी है। और उसको बल्कि मतलब उसको बड़ाई करने के लिए और शाबाशी देने के लिए मेल्कोएडस गांव में एक एल्केमिस्ट लेबोरेटरी सेट कर देता है। एल्केमिस्ट लेबोरेटरी मतलब जिसमें अलग अलग तरह के तरल पदार्थ और चीज़ें होती हैं जिनसे मिला के आप कुछ नया बना सकते हो। तो आगे शुरू करते हैं भाई, थोड़ा पीछे से। He gave public praise to the intelligence of a man who, from pure astronomical speculation, had evolved a theory that had already been proved in practice, although unknown in Macondo until then. And as a proof of his admiration, he made a gift that was to have a profound influence on the future of the village, the laboratory of an alchemist. By then, Melquiades had aged with surprising rapidity. ये सब जब तक हुआ, इस समय अंतराल में मेल्क्वाइदस जो है वो बहुत तेजी से मतलब उसकी उम्र बढ़ी। On his first trip, he seemed to be the same age as Jose Arcadio Bundia. जब वो पहली बार मकौंदो आया था तो उसकी एज और होजे आर्केदियो बुंदिया की एज सेम दिखती थी। बट वाइल द लेटर हैड प्रिजर्व्ड हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, और अभी जब होजे आर्केदियो बुंदिया की स्ट्रेंथ यूं की यूं है, विच परमिटेड हिम टू पुल डाउन अ हॉर्स बाय ग्रैबिंग हिज ईयर्स, मतलब उसके पास अभी भी इतनी शक्ति है कि वो किसी घोड़े को कान पकड़ के गिरा सकता है। द जिप्सी सीम टू हैव बीन worn डाउन बाय सम टेंशियस इलनेस, जबकि होजे आर्केदियो बुंदिया की जगह मेल्क्वाइदस अब ऐसा दिखने लगा है कि उसे कोई बहुत ही गुप्त मतलब कमाल खतरनाक बीमारी है, कोई लाइलाज बीमारी है। टेनेशियस मतलब घातक भी बोल सकते हैं। It was in reality the result of multiple and rare diseases contracted on his innumerable trips around the world. हकीकत में ये सब नतीजा है उन सब अलग अलग और बहुत ही मतलब रेयर बीमारियों में के उसके साथ उनके साथ कांटेक्ट में आने का, जो कि उसकी पूरी दुनिया की उसने जितनी अनगिनत बार सफ़र किया है। मतलब हकीकत में मेल्क्वाइदस इतना बूढ़ा इसलिए दिखने लगा है, वो इस चीज़ का नतीजा है क्योंकि उसने अनगिनत बार दुनिया के चारों तरफ सफ़र किया और उस सफ़र के दौरान वो कई बार बहुत ही अलग अलग और मतलब बहुत ही रेयर डिजीज़ के कांटेक्ट में आया। According to what he himself said as he spoke to Jose Arcadio Bundia, जैसा कि ये सब उसी ने बताया था होजे आर्केदियो बुंदिया को। While helping him set up the laboratory, जब वो होजे आर्केदियो बुंदिया की मदद कर रहा था लेबोरेटरी को सेटअप करने में, मतलब बनाने में। Death followed him everywhere, मौत हमेशा उसका पीछा करती रही। Sniffing at the cuffs of his pant, उसकी गंध को सूंघते सूंघते उसके पीछे आती रही।
but never deciding to give him the final clutch of its claws. लेकिन कभी भी उसने ये तय नहीं किया कि उसे अपने पंजों में दबोच ले. He was a fugitive from all the plagues and catastrophes that had ever lashed mankind. मतलब वो उन सभी प्लेग और कैटास्ट्रॉफ मतलब खतरनाक और घातक बीमारियों से बचा रहा जिससे कि बाकी दुनिया नहीं बच पाई. He had survived Peligera in Persia. Peligera, Pellagra, Pellagra in Persia. पेलाग्रा बीमारी भाई मैं तो नाम ही पहली बार पढ़ रहा हूँ. स्कर्वी इन मलायन आर्की पेलाजो. स्कर्वी भी एक बीमारी का ही नाम है. लेप्रेसी इन एलेक्जेंड्रिया. लेप्रेसी भी एक बीमारी का नाम है. बेरी इन जापान. ब्यूबोनिक प्लेग इन मेडागास्कर. एन अर्थक्वेक इन सिसिली. And a disastrous shipwreck in the Strait of Magellan. तो उसने ये सब चीजें भाई सरवाइव की हैं मेल्कोएडस ने. That prodigious creature said to possess the keys of Nostradamus was a gloomy man enveloped in a sad aura. वो कमाल का क्रीचर, प्रोडिजियस मतलब प्रोडिजी होती है कि अगर कोई मान लो पिता है जो कि बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उनका बेटा उससे भी कमाल का काम अगर कर दे तो होती है प्रोडिजी. तो वो प्रोडिजियस क्रीचर सेड टू पोजेस द कीज ऑफ नोस्ट्राडामस, के कहते हैं उसके पास नोस्ट्राडामस की चाबियां हैं. वो एक ग्लूमी मतलब दुख से भरा हुआ या दुख और थकान से भरा हुआ इंसान दिखता है. एनवेलप्ड इन अ सैड ऑरा विद एन एशियाटिक लुक दैट सीम टू नो व्हाट देयर वाज ऑन द अदर साइड ऑफ थिंग्स. मतलब एक एशियन लुक है उसकी और देख के ऐसा लगता है जैसे उसे पता है कि चीज़ों के दूसरी तरफ क्या है. He wore a large black hat. वो एक बहुत लंबी बड़ी काली टोपी पहनता है. That looked like a raven with widespread wings. जो कि एक रेवन बोलते हैं कौवे को, कौवे की तरह दिखती है जिसके कि पंख खुले हों. And a velvet vest across which the patina of the centuries had skated. मतलब एक वेलवेस्ट वेस्ट जो कि सदियों पुरानी लगती है. वेस्ट मतलब जैसे जैकेट एक. बट इन स्पाइट ऑफ हिज इमेंस विजडम एंड हिज मिस्टीरियस ब्रेथ, लेकिन उसके मतलब अथाह बुद्धि के भंडार और उसकी मिस्टीरियसनेस मतलब मिस्ट्री को मिस्टीरी हिंदी में क्या बोलेंगे अभी याद नहीं आ रहा भाई, लेकिन मिस्ट्री तो आप समझ ही सकते हैं. एंड हिज मिस्टीरियस ब्रेथ ही हैड अ ह्यूमन बर्डन. उसके ऊपर एक इंसानी बोझ भी है. एन अर्थली कंडीशन दैट केप्ट हिम इन्वॉल्व्ड इन द स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ. एक धरती के लोगों जैसी कंडीशन है उसकी जो कि उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी दिक्कतों में उलझाए रखती है. He would complain of the ailments of old age. वो शिकायत करता है कि जो बुढ़ापे में दिक्कतें होती हैं उन सब की. He suffered from the most insignificant economic difficulties. वो मतलब सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक मतलब पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनकी सबसे वो जूझ रहा है. एंड ही हैड स्टॉप्ड लाफिंग अ लॉन्ग टाइम बैक. और उसने हंसना बहुत पहले बंद कर दिया है. बिकॉज स्कर्वी हैड मेड हिज टीथ ड्रॉप आउट. और इसलिए भी क्योंकि स्कर्वी की वजह से उसके सारे दांत गिर चुके हैं. ऑन दैट सफोकेटिंग नून टाइम, उस दम घोटने वाली दोपहर में.
When the gypsy revealed his secrets, जब मेलक्वादस ने अपने सीक्रेट्स बताए, होजे आर्केदियो बुंदिया had the certainty that it was the beginning of a great friendship. होजे आर्केदियो बुंदिया मतलब पूरा श्योर था कि ये एक बहुत ही कमाल की दोस्ती की शुरुआत है. The children were startled by his fantastic stories. बच्चे मतलब बहुत उत्साहित और अचंभित रह जाते उसकी इतनी कमाल की कहानियां सुन के. और ये ओरेलियानो, who could not have been more than 5 at that time, ओरेलियानो होजे आर्केदियो बुंदिया का बेटा उस समय 5 साल से ज़्यादा का नहीं रहा होगा, would remember him for the rest of his life, उसे अपनी पूरी मेलक्वादस को अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखेगा. As he saw him that afternoon, जैसा कि उसने उसे उस दोपहर में देखा. Sitting against the metallic and quivering light from the window, रोशनी से आने वाली उस मेटालिक और क्वेवरिंग मतलब झिलमिलाती हुई रोशनी के दूसरी तरफ बैठा हुआ, lighting up with his deep organ voice the darkest reaches of the imagination, मतलब अपनी भारी और गहरी आवाज़ से इमेजिनेशन मतलब कल्पना के सबसे गहरे परतों में जाता हुआ. While down over his temples there flowed the grease that was being melted by the heat. अब इसका तो मुझे भी मतलब नहीं समझ आया. While down over his temples, टेम्पल मतलब माथा, ये इसको बोलते हैं. तो मतलब जब वो ये सब बता रहा था वहाँ बैठा हुआ कमरे में और उसके माथे से एक ग्रीस बह रहा था गर्मी की वजह से. हो ग्रीस मतलब कुछ तेल या जो भी उसने सर में लगाया हुआ होगा. होजे आर्केदियो ओरेलियानो का बड़ा भाई, हिज ओल्डर ब्रदर, वुड पास ऑन दैट वंडरफुल इमेज एज ए हेरिडिटरी मेमोरी, उस मतलब कमाल की इमेज को, छवि को एक मतलब पारिवारिक याद की तरह आगे बढ़ाता है. टू ऑल ऑफ हिज डिसेंडेंट्स, अपने सभी आने वाले बच्चों में. उर्सुला ऑन द अदर हैंड, होजे आर्केदियो बुंदिया की पत्नी उर्सुला दूसरे हाथ पर, हेल्ड अ बैड मेमोरी ऑफ दैट विजिट, उस विजिट की एक बहुत ही बुरी याद है उसके पास. फॉर शी हैड एंटर्ड द रूम just as Melquiades had carelessly broken a flask of biochloride of mercury. वो उसी समय कमरे में घुसी थी जब मेलक्वादस से मतलब केयरलेसली ध्यान ना देने की वजह से एक मतलब केमिकल है बायोक्लोराइड ऑफ मर्करी का एक फ्लास्क मतलब एक बर्तन टूट गया था लेबोरेटरी में. इट्स द स्मेल ऑफ द डेविल, शी सेड, ये तो शैतान की गंध है. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. मेलक्वादस करेक्टेड हर, मेलक्वादस ने उसे ठीक किया. इट हैज़ बीन proven that the devil has sulfuric properties and this is just a little corrosive sublimate. ये प्रूव हो चुका है कि डेविल सल्फ्यूरिक मतलब एक और केमिकल सल्फर, कि डेविल जहाँ भी होगा वहाँ सल्फ्यूरिक प्रॉपर्टीज होंगी और ये तो सिर्फ एक कोरोसिव सब्लिमेट मतलब कोरोजन मतलब जंग को बोलते हैं कि जंग लगाने वाला एक पदार्थ है. Always didactic, he went into a learned exposition of the diabolical properties of cinnabar. हमेशा बताने वाला वो, फिर उसके बाद वो उस कोरोसिव सब्लिमेट की मतलब पूरी एक एक्सपोजिशन मतलब पूरी उसकी हिस्ट्री बताने में घुस गया. डायबोलिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेबार.
बट उर्सुला पेड नो अटेंशन टू हिम, उर्सुला ने मेलक्वेदस की बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल दो शी टुक द चिल्ड्रन ऑफ टू प्रे, और वो बच्चों को वहाँ से ले गई पूजा करने के लिए। दैट बाइटिंग ओडर वुड स्टे फॉर एवर इन हर माइंड लिंक्ड टू द मेमोरी ऑफ मेलक्वेदस, वो मतलब चुभने वाली गंध हमेशा उसके दिमाग में रहेगी, मेलक्वेदस की याद से जुड़ी हुई। द रूडिमेंट्री लेबोरेटरी मतलब एक शुरुआती या बिल्कुल बेसिक लेबोरेटरी, इन एडिशन टू अ प्रोफ्यूजन ऑफ पॉट्स, फनल्स, रिटॉर्ट्स, फिल्टर्स एंड सीव्स, मतलब ये सारी चीज़ें वही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक लेबोरेटरी में, केमिकल लेबोरेटरी में होते हैं। was made up of a primitive water pipe, a glass beaker with a long thin neck, a reproduction of the philosopher's egg, and a still the gypsies themselves had built in accordance with modern description of the three-armed alembic of Mary the Jew। मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि मेलक्वेदस ने होशियार के दियोबुद्दिया की लेबोरेटरी में रखी उसको काम करने के लिए। क्या क्या रखा? पॉट रखे, पॉट्स, फनल्स, रिटॉर्ट्स, फिल्टर्स, सीव्स, एक प्रिमिटिव वाटर पाइप से बने हुए, एक ग्लास बीकर रखा जिसकी एक लॉन्ग और थिन नेक थी, एक फिलोसफर्स एग का मतलब कॉपी, रिप्रोडक्शन ऑफ द फिलोसफर्स एग। फिलोसफर्स एग क्या होता है भाई, वो पढ़ना पड़ेगा। एंड स्टिल द जिप्सीज themselves had built in accordance with modern description of the three-armed alembic of Mary the Jew, और एक मतलब स्टिल मतलब एक ऐसा डिस्टिलेशन किया हुआ लिक्विड जो कि जिप्सीज ने खुद तैयार किया था, मॉडर्न मतलब जो नई डिस्क्रिप्शंस हैं मैरी द ज्यू उसके हिसाब से। Along with those items, Melquiades left samples of the 7 metals that corresponded to the 7 planets, the formula of Moses and Zosimus for doubling the quantity of gold, and a set of notes and sketches concerning the process of the great teaching that would permit those who could interpret them to undertake the manufacture of the philosopher's stone। इसके साथ साथ मेलक्वेदस ने होशियार के दियोबुद्दिया के लिए 7 मेटल के सैंपल छोड़े जो कि 7 ग्रहों को दिखाते हैं। मोजिस का डेवलप किया हुआ फॉर्मूला, मोजिस एंड जोसिमस के द्वारा डेवलप किया हुआ वो फॉर्मूला जिससे कि सोने को दुगना कर सकते हैं, और कुछ नोट और स्केचेस जो कि दिखाते हैं प्रोसेस को, ग्रेट टीचिंग दैट वुड परमिट दोज जो कि उन्हें मतलब समझ पाए और इंटरप्रेट कर पाए कि फिलोसफर स्टोन को कैसे बनाते हैं। seduced by the simplicity of the formulas to double the quantity of gold, Jose Arcadio Bundia paid court to Ursula for several weeks so that she would let him dig up her colonial coins and increase them as many times as it was possible to subdivide Mercury। मतलब होशियार के दियोबुद्दिया का दिमाग फिर चल गया भाई, और अब की बार वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उस फॉर्मूला की सिंप्लिसिटी से जिसके द्वारा वो सोने को दुगना कर सकता है, और उसके लिए वो फिर से बार बार उर्सुला को दुखी करने लगा और उसके पास जाने लगा कि वो उसे इजाज़त दे दे कि जो सिक्के उसके पास पड़े हुए हैं दबा के रखे हुए हैं उर्सुला ने, वो उन्हें खोद के निकाल सके और उन्हें उतनी बार दुगना कर सके जितना उसके पास मर्क्यूरी है। तो होशियार के दियोबुद्दिया फिर शुरू हो गया है भाई। अब देखते हैं आगे क्या करेगा भाई, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हर बार की तरह फेल होगा या अब की बार कमाल कर देगा। तो
ठीक है गुरुजी, मिलते हैं आपसे 100 Years of Solitude के अगले पार्ट में, जो कि हम कोशिश करेंगे कल हो। और इसी बात के साथ नर्मदे हर। हर। तो भाई आज होगी 13 फरवरी 2026 और समय हो रहा है सुबह के 12:30, दोपहर के 12:30 सॉरी। और माई की देखिए भाई कितनी असीम कृपा है हमारे ऊपर। आज पहली बार माई ने हमसे पराठे बनवाए हैं भाई, अभी बन रहे हैं। एक पराठा अभी तैयार कर रहे हैं। सॉरी मैं अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि हाथ दोनों बिजी है अभी भाई पराठे सेकने में और बेलने में। पर कमाल का अनुभव भाई, बहुत ही कमाल का। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में पराठा ना भी जले और मैं आप लोगों को दिखाता भी रहूं, अच्छे से सीख भी जाए। मैं भाई सच बताऊं अपनी लाइफ में पहली बार खाना बना रहा हूं भाई। आज तक तो सिर्फ मैगी और कॉफी बनाई है। आज पहली बार मतलब पराठे बना रहा हूँ। वो मैंने आपको एक दिन पहले दिखाया, मैंने नमकीन चावल भी बनाए थे, वो अच्छे बन गए थे माई की कृपा से। आज देखते हैं पराठे कैसे बनेंगे भाई, अभी तो ठीक सीख रहे हैं। माई कमाल की चीजें सिखा रही है भाई परिक्रमा में, जिंदगी में जो चीजें कभी नहीं की वो कर रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है भाई, मजा भी आ रहा है। बस ये डर है कहीं ये सामान वेस्ट ना हो जाए भाई, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो लगे हुए हैं भाई। जय हो माई की। देखिए गुरुजी आपको दिखाते हैं, ये पराठे के ऊपर लगा दिया तेल, अभी दिखाते हैं। देखिए ये कहाँ गया हमारा तेल, पीछे कहीं है, इधर है इधर है इधर है, ये रहा हमारा तेल गुरुजी देखिए। ठीक है, ये लिया हमने तेल और ये रहा पराठा हमारा, दिख रहा है आपको। सॉरी मैं एंगल अच्छे नहीं कर पा रहा क्योंकि हाथ ज्यादातर पराठे के ऊपर है। 1 मिनट रुको, तेल गिर गया। ओहो हो, पराठा गिर गया भाई। व्लॉग बनाने के चक्कर में पराठा खराब कर रहा हूँ मैं अपना। ये अच्छी बात तो नहीं है पर खाने के साथ मजाक हो रहा है एक तरीके से भाई, और सीरियस बिजनेस है भाई खाना। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, मैनेज कर रहा हूँ दोनों चीज़ों को। तेल लगा दिया गया है पराठे के ऊपर, अब पराठा पलट दिया गया है। अब इस तरफ पराठे के ऊपर तेल लगा दिया गया है। तो भाई ये तो चलता ही रहेगा, देखते हैं। पर कमाल भाई, मतलब माई इतनी ऐसे अनोखी चीजें सिखा रही है ना जिंदगी में, और करने में मजा भी आ रहा है। ये भी नहीं कोई बुरा लग रहा है या मजबूरी है। और कितनी कमाल की कुटी दी है भाई, आप लोग देखते ही आए हैं अभी तक यात्रा में हम कैसी कैसी जगह रुके हैं। तो कितनी कमाल की कुटी माई ने दी है हमको भाई, वाह मजा ही आ गया। तो भाई इस पराठे को बनाने के लिए रेसिपी सिंपल है। हाथ देखो भाई कैसा हो गया। चलो उसको तो धो लिया जाएगा। पहले मैंने भाई आलू उबाल लिए, उबालने के बाद उनको मैश कर लिया, मतलब फोड़ लिया। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च और जीरा डाल दिया और हमारा मसाला तैयार हो गया। उसके बाद मैंने गुरुजी से आटा गूंदवा लिया। आटा मुझे नहीं गूंदना आता, सॉरी, वो भी मैं सीखूंगा, कोशिश करूंगा धीरे धीरे। लेकिन उसके आगे का प्रोसेस मुझे आता है, मैंने देखा हुआ है घर पे कई बार मम्मी को और मंजू मेरी वाइफ उसको करते हुए। तो ये देखिए भाई, तो फिर उसके बाद आटे का गोला बनाया, उसमें ये आलू भरा और उसको बेल के
और बस अपना पराठा तैयार सीखने के लिए। शेप आप देख सकते हैं भाई, शेप बड़ी कमाल की है पराठे की। मतलब और आप हल्का फुल्का अंडाकार शेप है, फुल सर्कुलर तो नहीं है, देखिए भाई। पर आ जाएगी धीरे धीरे पराठों की अच्छी शेप आ जाएगी भाई, परिक्रमा खत्म होते होते। अभी हम लोग हैं भाई बुधेश्वर महादेव पे। यहाँ मुझे 3 दिन हो चुके हैं रुके हुए, और तबीयत थोड़ी खराब है, नाक बंद है और थोड़ा खांसी भी आ रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा मैंने सोचा क्यों ना रेस्ट किया जाए भाई, बॉडी को थकाने का कोई मतलब नहीं बनता। बॉडी के ही तो है, अगर वो नहीं होगी तो भाई फिर क्या ही कर पाएंगे। तो इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम का थोड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जाए कोई नई चीज़ सीखने में। तो मैं कुकिंग सीख रहा हूँ भाई, देखते हैं कैसा मज़ा आएगा, कैसे पराठे बनते हैं। मैं टेस्ट करके भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा भाई। चलिए ठीक है गुरुजी, नर्मदे नर्मदे हर। तो भाई आप देख सकते हैं सामने में माँ नर्मदा, ये हमारे कुटी के द्वार से दिखता ही है, बिल्कुल मतलब सामने में है। और ये देखिए गुरुजी पराठे, शेप तो बहुत अच्छी है गुरुजी देखने में, शक्ल भी अच्छी दिख रही है। अब बस थोड़ा खा के और देखेंगे। अभी एक बाइट लिया है पर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कैसा है। तो अभी थोड़ा खाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे पराठे कैसे बने हैं गुरुदेव। नर्मदे 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 हर, नर्मदे हर जीवन भर। भाई पहली बार पराठे बना के खा रहा हूँ अपने हाथ से, आनंद आ रहा है, सच में आनंद आ रहा है भाई, मजा ही आ गया मतलब। वाह, नमक थोड़ा ज्यादा हो गया पर कोई बात नहीं।